आत्म मंथन, आपके भीतर की आवाज शिवेंद्र प्रताप के साथ। हम में से कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि मूर्ति पूजा क्यों? निराकार ब्रह्म की भी उपासना की जा सकती है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या हम ब्रह्मांड को निर्जीव मानते हैं? आप में से कईयों के उत्तर ये होंगे कि हाँ, ब्रह्मांड निर्जीव है। लेकिन मैं फिर से यही प्रश्न पूछूंगा कि यदि ये निर्जीव है तो यह गतिशील क्यों है? यह बढ़ क्यों रहा है? इसका विस्तार क्यों हो रहा है? आप निरुत्तर हैं। इसका कारण यह है कि इसमें भी एक विचार है, इसका भी एक मन है, इसकी भी एक बुद्धि है। अर्थात इस ब्रह्मांड का कण कण जिसे हम निर्जीव मानते हैं, वो किसी एक ऐसे मन से संचालित हो रहा है जो उसको चेतना प्रदान करती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की भी बात करें तो वह परमाणुओं के अंदर एक अपनी गति से घूम रहा है। वह किस प्रकार घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, आपको सोचना चाहिए कि वह क्यों घूम रहा है। इसका अर्थ है उसमें चैतन्यता है, इसलिए वो घूम रहा है। तो मैं यही कहूँगा, अगर कोई मूर्ति बनी है तो वह किसी न किसी पदार्थ की बनी हुई है और उस पदार्थ में ढेर सारे अणु हैं और उन अणुओं में ढेर सारे परमाणु हैं और उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं जो अपनी अपनी गति से घूम रहे हैं अपने एक केंद्र को लेकर। तो क्या मूर्ति निर्जीव है? उसमें चैतन्यता नहीं है? बेशक उसके परमाणुओं में चैतन्यता है। तो हम ब्रह्मांड की एक विचार ऊर्जा के कारण अस्तित्व में हैं, या ब्रह्मांड भी एक विचार ऊर्जा के कारण अस्तित्व में है। तो इस प्रकृति का प्रत्येक कण एक विचार ऊर्जा की प्रकृति के कारण ही अस्तित्व में है। तो हम जो भी मूर्तियां बनाते हैं वह एक विचार से बनाते हैं। उसमें एक भाव होता है, पूजा का भाव होता है, एक श्रद्धा का भाव होता है। ये सब हमारी विचार ऊर्जा है और वो जब पदार्थ ऊर्जा के साथ संलग्न होती है तो एक ऊर्जा का बड़ा पुंज बनता है जो हमें आस्था के रूप में मिलता है। यही आस्था है। कोई भी ऊर्जा प्रतिक्रिया तभी करेगी जब उसमें कोई फोर्स लगेगा और हम अपने ही विचारों की ऊर्जा से उस स्थितिज ऊर्जा को फोर्स देते हैं और उसका प्रत्युत्तर हमें उसके फल के रूप में मिलता है। हमारा जिस भाव से उसे अर्पण किया जाता है, मूर्ति को हम जिस भाव से अर्पण करते हैं, जिस भाव से पूजा करते हैं, उसका प्रत्युत्तर हमें स्थितिज ऊर्जा से कन्वर्ट होकर गतिज ऊर्जा में मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा की जानी चाहिए। हाँ, मूर्ति पूजा का एक और कारण है कि हम धीरे धीरे उस निराकार की ओर बढ़ें। यह एक पहली स्टेज भी है निराकार की ओर बढ़ने की। तो जब हम इन सभी चीज़ों को जान जाएंगे कि यह पूरा ब्रह्मांड एक है और इसके पीछे एक ही शक्ति काम कर रही है, तो हमें किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जो ऐसा गहराई भरा नहीं सोच सकते, उनके लिए मूर्ति ही ठीक है। आप उन्हें मूर्ति पूजा करने दें, ये उनके लिए अच्छा है।
जिनका कॉन्शियस माइंड, जिनका माइंड बहुत ही ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है, वह ध्यान कर सकते हैं। वह निराकार ब्रह्म का ध्यान करके अपने माइंड को, अपने मन को और ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको मूर्ति पूजा के लिए कुछ निषेध की बातें करनी चाहिए। आप सामान्य हो जाइए, समत्व हो जाइए, सब में समान भाव रखिए। कोई भी मूर्ति पूजा करता है, करने दीजिए, विरोध करने की आवश्यकता क्या है। तो मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। नमस्ते, धन्यवाद।